Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, today we will discuss a very important subject of BBA third semester, Business Communication. So आज हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और इस यूनिट 1 को कंप्लीट करते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर BBA बट फॉर MBA एंड BCom एज वेल. ओके, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए एंड आप मेरे साथ स्टडी कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन. देखिए कम्युनिकेशन होता क्या है. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है. कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स एंड इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. ये वाली चीज़ आप पहले समझ लीजिए. टू वे प्रोसेस क्यों है. क्योंकि इसमें बोथ टेक पार्ट्स लाइक सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है. मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टू वे प्रोसेस. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द सोर्स यानी सोर्स का मतलब हो गया यहाँ पे सेंडर जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, ट्रांसमिट्स एनी मैसेज, आइडिया, इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर थ्रू अ मीडियम. ठीक है, यानी मीडियम क्या हो गया. मीडियम को आप मीडिया भी बोल सकते हैं. मीडिया by which message is transmitted, that is called the media. Like if we sharing information over the phone, then phone क्या हो गया, एक मीडिया हो गया या मीडियम हो गया. डायरेक्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो एक डायरेक्ट मीडियम हो गया, एटसेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मीडिया या मीडियम. देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन यानी सोर्स, जिसको मैंने आपको बताया सेंडर, sends a message, idea, information to another person यानी receiver through some medium like speaking यानी डायरेक्ट जो भी मैंने आपको बताया, राइटिंग, रिटन भी हो सकता है मैसेज, सिग्नल्स जो आगे पढ़ेंगे आप लोग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, तो दीज आर द डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स, सो वी विल डिस्कस देम ऑल्सो. देखिए अरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी थी. कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ persuasion to influence others so that the desired effect may be achieved. देखिए each and every communication has a motive. अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ मोटिव. किसी मोटिव को पूरा करने के लिए आप उसको भेज रहे हैं. कुछ आप उसको जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होगा. तो उसको क्या कहते हैं, परसुएशन यानी परस्यू करना. ठीक है. डिजायर्ड इफेक्ट यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिल रहा है, तो वो डिजायर्ड इफेक्ट के पर्पस से आप उसको दे रहे हैं कि आप उसके एवर्स में उससे कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं. ठीक है, चलिए नीचे देखिएगा. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन. आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई केथ डेविस. ओके, नीचे देखिएगा आप. एक और डेफिनेशन थी, लुइस एलन ने दी थी. कम्युनिकेशन इज द ब्रिज यानी फिलिंग द गैप, ब्रिज ऑफ मीनिंग. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये भी इजी डेफिनेशन है. आगे देखिए वन मोर डेफिनेशन जो मैंने इंक्लूड की है इसमें, विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स एंड समर ने दी थी ये डेफिनेशन. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट, ओपिनियन और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स. देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस बिकॉज मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड. कौन कौन, सेंडर एंड रिसीवर. अकेले कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो दोनों का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ टू वेज प्रोसेस. ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. देखिए कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया, तो बिजनेस कम्युनिकेशन यानी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में रहेंगी, बिजनेस कम्युनिकेशन में. ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, दिस ऑल कॉल्ड दी बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कम्युनिकेशन का। फर्स्ट वन, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू और मोर पर्सन्स, टू डेवलप प्लान। देखिए प्लानिंग के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना। जब मतलब आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो यू हैव टू डिस्कस विद एम्प्लॉयज़, डिस्कस विद मैनेजमेंट, तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, प्लानिंग चाहिए होगी। टू इम्प्लीमेंट प्लानिंग, जब प्लानिंग आप कर लेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बताने के लिए कैसे क्या चलेगा, तो उसमें भी कम्युनिकेशन चाहिए होगा। देखिए मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ अभी, मैं आपसे जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसीज आपको पता है, पॉलिसीज आर दी जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, डूज एंड डोंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बताई जाती हैं, जो हो टू गाइड दी एम्प्लॉयज व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। तो ये सब बताने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कम्युनिकेशन चाहिए। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज एटसेट्रा एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग without communication is not possible. Okay, to direct the subordinates, if you give some order to guide the employees, to direct the employees, each and everything needs communication. यानी to direct the subordinates यानी एम्प्लॉय, आपके साथ में जो काम कर रहे हैं वो भी हो गए, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो भी हो गए, सब लोग हो गए। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। I have explained these points in very easy and short language. First देखिए, business communication helps in sharing information, carrying out the plans, forming company rules, policies, all to help the business work smoothly and achieve its goals. The following are the main objectives. देखिए, to exchange the information, the main goal is to share the information between people inside एंड आउटसाइड द कंपनी। इनसाइड कौन लोग हो गए आपके, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, एंड आउटसाइड क्या हो गया, लाइक कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। इनसाइड द कंपनी दिस हैपन्स थ्रू ऑर्डर्स। कंपनी के अंदर कैसे होता है कम्युनिकेशन, या तो ऑर्डर्स की फॉर्म में होगा, मेमोज की फॉर्म में होगा, मेमोरेंडम होते हैं, ऑफिस ऑर्डर वगैरह जानते होंगे आप लोग, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सजेशन दिए जा सकते हैं, ओपिनियन मांगे जा सकते हैं एम्प्लॉयज से। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन देखिएगा, टू डेवलप प्लान्स। प्लानिंग इज मेकिंग द पाथ फॉर फ्यूचर, यानी प्लानिंग क्या है, जो एक जनरल हम लोग टर्म में कहते हैं थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। आप सोचिए, हम लोगों ने प्लानिंग तो कर ली, बट उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, यू हैव टू डिस्कस विद एम्प्लॉयज। जब तक आप बताएंगे नहीं भाई, कहते हैं आपके मन में क्या है, तो मन में जो है वो आपने प्लानिंग कर रखी है आगे के लिए, आपने सोच रखा है कि आगे मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ यू प्रिपेयर अ प्लान टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर, देन आपको क्या चाहिए, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग मेकिंग अ पाथ फॉर फ्यूचर एक्शंस टू रीच कंपनी गोल्स। देखिए मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज में बता दिया। मैनेजमेंट नीड्स द राइट इंफॉर्मेशन टू मेक गुड प्लान, सो कम्युनिकेशन हेल्प्स प्रोवाइड दिस नीडेड इंफॉर्मेशन। ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू इम्प्लीमेंट दी प्लान्स। अब प्लान आपने बना लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उनको रियलिटी में भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई यानी इम्प्लीमेंट करना। तो क्या चाहिए, नीड टू पुट इनटू एक्शन। फॉर दिस एवरीवन इन्वॉल्व्ड must get right information at right time. This is also very easy language. Communication spreads यानी फैलाना information, the plan throughout the company। लोगों तक कैसे पहुंचेगा भाई, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पहुंचेगा ना information। people get the desired information through the communication। okay, to help in policy making, sorry, policies are the rules and guidelines day to day work in the organization। क्यों बनाई जाती हैं, to guide the subordinates। देखिए पॉलिसीज क्या करती हैं, पॉलिसीज प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइन, ठीक है। बेसिकली ईच एंड एवरी टाइम नो नीड टू आस्क द हायर लेवल मैनेजमेंट व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पॉलिसीज में क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड, सब कुछ होता है।
तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट तो वहाँ पर भी चाहिए ना, कम्युनिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेकिंग रूल्स ऑल्सो नीड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कम्युनिकेशन कलेक्ट्स एंड डिलीवर दिस इन्फॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर एंड क्रिएट इफेक्टिव पॉलिसीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया अलग से फिर से। टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, कंपनी हैव रिसोर्सेज लाइक पीपल, मटेरियल, यानी वही हम लोग करते थे 3 M's। 3 M's क्या हो गए? मैन, मनी और मटेरियल। मैन, मनी एंड मटेरियल, दीज आर दी 3 रिसोर्स। इन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजर मस्ट अरेंज दीज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। इसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर ऑर्गेनाइज ऑल रिसोर्सेज बाय पासिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेयर इट्स नीडेड। जहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन है, उस जहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए भी क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए। आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इसके एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, आप सारे लोग जानते हैं ये सब चीज़ें, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मीन्स लाइकिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी सो थिंग्स वर्क स्मूथली। देखिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड डिपार्टमेंट्स क्या है? ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज, ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज। डिपार्टमेंट्स माने डिपार्टमेंट, यानी ग्रुपिंग एक्टिविटीज। अब मान लीजिए एक्टिविटीज़ में क्या होगा, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा? मार्केटिंग रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा? फिनांस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर रहा होगा। ऐसे ही सभी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा? प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे आएगा, कितना लगेगा, कितना प्रोडक्शन करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन सबको बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि व्हाट आर दी नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट needs and desires of the consumer, whether consumer likes your product or not, what are the necessary changes which you have to make in your product। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई? जब कम्युनिकेशन होगा तभी तो होगा कोऑर्डिनेट। आगे देखते हैं। गुड कम्युनिकेशन कनेक्ट्स द डिपार्टमेंट। देखिए अभी जो मैं आपको बोल रहा था उसी से रिलेटेड है। कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड, अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू अचीव कंपनी गोल्स मोर इजीली एंड इफिशियंटली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू डायरेक्ट दी सबऑर्डिनेट्स। देखिए ऑर्डर देना है, एम्प्लॉइज से कुछ काम लेना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा आपको? मैनेजर्स गेट वर्क डन थ्रू देयर एम्प्लॉइज। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, कैसे करना है, कब करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। टू डू दिस मैनेजर मस्ट लीड, गाइड एंड कंट्रोल द एम्प्लॉइज। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज इज इसेंशियल। इसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। गुड डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोटिवेट्स के लिए क्या होता है? मोटिवेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज़ को, जैसे उनकी फिनेंशियल नीड्स हो गई, इंसेंटिव्स वगैरह, या फिनेंशियल गेन के पर्पज से आदमी करता है जो भी हार्ड वर्क करता है, या उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसके लिए। तो मॉस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी है, आप उसको पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड्स, ये सब चीज़ें जो मैनेजमेंट के अंदर हैं। आपको चाहिए होगा उसका एक्सप्लेनेशन, तो आई विल प्रोवाइड यू। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कैसे चलता है? चेन ऑफ अथॉरिटी, ये वर्ड याद कर लीजिए, चेन ऑफ अथॉरिटी। देखिए 3 टाइप के मैनेजमेंट लेवल होते हैं। टॉप, देखिएगा टॉप के बाद आता है मिडिल के बाद आता है लोअर। यानी इन्फॉर्मेशन अगर अलॉन्ग विद द अथॉरिटी, अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होती है, यानी बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, तो ये कम्युनिकेशन क्या कहलाता है आपका? फॉर्मल।
इनफॉर्मल क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक गॉसिप्स, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय बातें हो रही हैं, आप अपने पड़ोसी से बातें कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डू नॉट फॉलो एनी चेन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस एम्प्लॉयज़ शुड बी फुली अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी कैसे संभव होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू ही संभव होगा। आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक एम्प्लॉयज कॉन्शियस of what is expected from them. To increase efficiency, employees better work then they have clear information and guidelines. Communication provides these instructions to help improve their performance and efficiency. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन गुड कम्युनिकेशन क्रिएट्स। अगर कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में तो क्या होगा? अच्छा कम्युनिकेशन है तो वो क्या करेगा? एक फ्रेंडली वर्किंग इन्वायरमेंट बनाएगा जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? जॉब में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा एंड हैप्पियर एम्प्लॉय कैन परफॉर्म देयर टास्क इन अ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, और ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ग्रो करेगी। आगे देखते हैं, टू कन्वे एम्प्लॉयज़ रिएक्शंस। देखिए, to convey employees reactions, communication helps employees to share their feedback, suggestions, opinions, complaints with their managers and superiors. ये भी तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा, अदरवाइज इसके कम्युनिकेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प द मैनेजमेंट इंप्रूव प्लान पॉलिसीज एंड कंडीशंस। अगर देखिए, पॉलिसीज भी दो टाइप की होती हैं, एक जनरल पॉलिसीज, एक होती है आपकी इम्पोज्ड बोल देते हैं हम लोग, एक आपकी एक और होती है अपील्ड पॉलिसीज़। तो अपील्ड पॉलिसीज़ के अंदर क्या होता है? अपील्ड पॉलिसीज़ जो एक सिचुएशन होती है जिसके लिए एम्प्लॉयज़ अपील करते हैं, जैसे स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर डिमांड रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जो मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते हैं। तो अपील्ड पॉलिसीज़ उसी बेस पर बनाई जाती हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है जिसके एवर्स में वो पॉलिसीज़ जनरेट की जाती हैं। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? कंपनी कैन चेंज देयर पॉलिसीज, एंड ये भी पॉसिबल किसके थ्रू है? सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ओरिएंट का मतलब आप फिर से कर सकते हैं, इसको आप लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, टू डायरेक्ट। ओरिएंट मीन्स डायरेक्ट या इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। देखिए, जो न्यू एम्प्लॉयज आपकी इन्फॉर्मेशन में आएंगे, न्यू एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज, वर्क कल्चर एटसेट्रा, तो वो कैसे समझेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। इट मेक्स देयर ज्वाइनिंग एंड एडजस्टमेंट स्मूथ एंड फास्टर। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन आपने उनके साथ में किया हुआ है, यानी जैसे कम्युनिकेशन यानी पॉलिसीज, जैसे हम लोग जॉब ऑफर लेटर होता है, जॉब ऑफर लेटर जो आपको मिलता है, ऑफर लेटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें भी रिटन में आपको दिए जा रहा है सारी चीज़ें, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना दिया है, आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन करना हो तो यू कैन राइट दिस पोर्शन। आप देखिए, ये एक समरी दे दी है मैंने सब कुछ की। बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, helping managers to develop and implement plan effectively. It supports policy formulation, organizes resources and coordinate activities across to achieve organizational goals. Communication is essential for directing and motivating employees, making them aware of their duties and increasing their efficiency and job satisfaction. It also facilitates feedback by conveying employees' reaction to management and helps new employees to adopt by orienting them to company policies. Overall effective communication ensures, last line देखिएगा, overall effective communication ensures smooth operations and collective efforts towards business source. आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कम्युनिकेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, लाइक नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए ये कैसा होता है, दोनों को हम डिफाइन करते हैं। चलिए पहला देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कन्वेइंग या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग दी वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, विदाउट यूजिंग दी
वर्ड्स, इसमें क्या होगा, वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा, विदाउट वर्ड्स। देखिए अगर मैं कुछ बोलता हूँ या रिटन में देता हूँ तो वर्ड्स का प्रयोग होगा ही होगा। तो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों ही क्या हैं, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वर्ड्स का प्रयोग होता है। देखिएगा डेफिनेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज और इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग द स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग, एटीट्यूड एंड इंटेंशंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड अदर क्यूज। यानी इसमें कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, विदाउट वर्ड्स तो एक ही तरीका है, इशारों के थ्रू और बॉडी पार्ट्स के थ्रू, इनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। गेस्चर, गेस्चर आप सभी को पता है, आपका वे ऑफ स्टैंडिंग, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, तो वो सब आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है। आगे बढ़ते हैं, आई कॉन्टैक्ट, आप आई कॉन्टैक्ट भी जानते हैं, आईज बड़ी करना मतलब नाराज़ होना, आईज के थ्रू किसी को कुछ समझाना, तो वो क्या हो गया आपका, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पॉस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर वही गेस्चर से रिलेटेड, पॉस्चर भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, पैरालैंग्विस्टिक यानी टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस। देखिए अगर मैंने आपसे बोला किसी चीज़ में टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो ये एक नॉर्मल टोन है, एक मतलब व्हाट आर यू डूइंग, तो ये टोन अलग है। तो यानी टोन ऑफ वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला देखते हैं प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स यानी पर्सनल स्पेस। देखिए हम जब फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं, अपने इक्वल लेवल के एम्प्लॉय से मिलते हैं, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होती है, हम उससे सीधे सीधे कैसे बात करते हैं, कितनी डिस्टेंस रखते हैं, फैमिली मेम्बर से मिलते हैं तब कितनी डिस्टेंस रखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी पर्सनल स्पेस। ठीक है, ये वेरी करती है हमारी सिचुएशन के हिसाब से और हम किससे बात कर रहे हैं उस पर्सन के हिसाब से। फिर आता है हैप्टिक्स यानी टच, टच के थ्रू आप किसी को कुछ भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी एक पार्ट किसका होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए एडवांटेजेस इसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, पहली तो एनहांस अंडरस्टैंडिंग। भाई आपका किसी से अच्छा कम्युनिकेशन है, आप उससे इशारों में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो आपके कोई क्लोज ही पर्सन होगा और इशारे आपके समझ रहा है, तो इट सपोर्ट स्ट्रेंथन द स्पोकन मैसेज मेकिंग कम्युनिकेशन क्लियर। भाई अगर वर्ड्स के साथ में अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो वो और अच्छे से क्लियर कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर आप किसी को मान लीजिए बाहर जाना, गेट आउट, तो गेट आउट अगर आप बोल रहे हैं तो गेट आउट के साथ में अगर हैंड एक्सप्रेशन दिखाते हैं उसको या आइज से दिखाते हैं तो वो और क्लियर हो जाता है। तो एनहांस अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेस इमोशंस इफेक्टिवली। अगला देखिएगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैनी नॉन वर्बल सिग्नल्स आर अंडरस्टूड अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स। देखिए कई सारे वर्ड्स तो हमारे अलग हो सकते हैं यहाँ के कल्चर में, या कहीं अदर कंट्री में जाऊँ वहाँ के कल्चर में, बट क्या होगा, इशारे तो एक जैसे ही रहते हैं, तो वो इशारे क्या होते हैं, सभी जगह कॉमन होते हैं, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाता है। स्पीड अप, इसको आप लोग फास्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। भाई वर्ड्स बोलना और इशारे करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, तो सिग्नल्स लाइक गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट क्विकली कन्वे द मैसेज विदाउट वर्ड्स, ये अगली एडवांटेज है। अगला देखते हैं, हेल्प सिचुएशन वेयर वर्ड्स फेल। देयर आर मैनी सिचुएशन जहाँ पे वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर पाते हम लोग, जैसे नॉइजी इन्वायरमेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है मशीन्स वगैरह का, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इशारे ही काम आते हैं। अगला देखिएगा, रिवील्स ट्रू फीलिंग। देखिए जो हम वर्बली कहते हैं या नॉन वर्बली कहते हैं, तो जो वर्बली बोलना होता है उसमें तो हम कभी कभी बोल देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कभी कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से समझ में आ रहा है कि तुम उदास हो, तो वो क्या है, ट्रू फीलिंग्स आपकी निकल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बिल्ड्स रिलेशनशिप, पॉजिटिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक स्माइल, नोट्स, आई कॉन्टैक्ट हेल्प्स टू क्रिएट द ट्रस्ट एंड रेपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिएगा, सपोर्ट फीडबैक एंगेजमेंट। भाई देखिए आपने किसी को इशारों से कम्युनिकेशन किया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ किया, तो आपको फीडबैक भी क्या मिलेगा, तुरंत मिलेगा, शो अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, आपको अब इसकी देखते हैं हम लोग, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं। पहली चीज़, समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कई बार इशारे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कल्चरल डिफरेंस मे बी पॉसिबल, अलग अलग कल्चर में डिफरेंस हो इशारों में। सेकंड चीज़, कैन बी
मिस इंटरप्टेड, भाई क्यूज कैन ईजिली मिसअंडरस्टूड, भाई कई बार हम इशारे समझ नहीं पाते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड टू एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज, भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कांट क्लियरली कन्वेड दी डिटेल्ड मैसेज, सिर्फ एक शॉर्ट में ही आप कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही बोल सकते हैं। जो अगर डिटेल्ड मैसेज है या कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है वो आप सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में ही बोल सकते हैं। विदाउट वर्ड्स यू कांट एक्सप्रेस द मैसेज एंड फुल, यू कांट कन्वे द फुल इंफॉर्मेशन विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट बढ़िएगा, लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड, भाई इसका कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि इशारे किया वो 1 सेकेंड का काम है, उसके बाद खत्म। आगे देखिए, डिपेंड ऑन फिजिकल प्रेजेंस, भाई अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है देयर हैज़ टू बी फिजिकली प्रेजेंस, ईच एंड एवरी पर्सन फिजिकली प्रेजेंस, ठीक है। कैन बी डिसेप्टिव, पीपल कैन मास्क देयर ट्रू फीलिंग्स थ्रू नॉन वर्बल सिग्नल्स मेकिंग इट हार्ड टू ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायर रिपीटिशन, नॉन वर्बल मैसेजेस आर ऑफन ब्रीफ यानी शॉर्ट, may need to repeated or clarified. Sometimes we can't understand the non-verbal communication या कहते facial expression, so it need repetition. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा, वर्ड्स का प्रयोग होगा, क्या होगा, वर्ड्स का प्रयोग होगा। द मैसेज विच इज कन्वेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ वर्ड्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, तो ये 2 टाइप का हो गया, एक तो ओरली और एक रिटन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पता है, स्पोकन वर्ड्स हो गया और इसमें क्या होगा, रिटन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के क्या होगा। रिटन कम्युनिकेशन के जो एग्जाम्पल हो गए जो मैंने आपको बताया, ऑफिस ऑर्डर्स वगैरह, मेमोज, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट एट्सेट्रा। और ओरल का क्या हो गया, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, टेलीफोनिक कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, भाई पर्सन सामने होता है, ओरली आपने बोला और आपको फीडबैक क्या मिल गया, इंस्टेंट फीडबैक, क्विक एंड इफिशिएंट, फास्ट होता है। भाई रिटन में जितना टाइम लगता है, रिटन जो है एक चैनल को फॉलो करता है, बट ओरल में क्या है, आपने क्विकली इन्फॉर्मेशन दी एंड क्विकली आपको क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला। इमोशनल एक्सप्रेशन, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन चेंज द मैसेज, ओरल मैसेज आपने बोला बट यू कैन चेंज इट। नेक्स्ट देखिएगा, encourage interaction, help group discussion, brainstorming and active participation, builds personal connection, easy conflict resolution। आगे देखिएगा, engaging and persuasive, भाई आपने किसी पर्सन को आप फेस टू फेस बात करें तो ऑब्वियसली वो आपके साथ में एंगेज होगा और परस्यू भी करेगा आपके मैसेज को तुरंत, क्योंकि वो सामने है। रिटन में क्या होता है, आज मैसेज आया, आज लेटर मिला, 2 दिन बाद रिप्लाई दिया, 3 दिन बाद रिप्लाई दिया, 1 महीने बाद रिप्लाई दिया, बट इसमें क्या होता है, इंस्टेंट आपको मिलता है फीडबैक, यानी परसुएसिव होता है मैसेज ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी देखते हैं हम लोग अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ईजी टू फॉरगेट एंड मिस रिमेंबर, जल्दी भूला भी जा सकता है। भाई रिटन का तो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं बट इसका नहीं कर सकते। पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार क्या होता है, पुअर एक्सप्रेशन वगैरह की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है और सही से मैसेज नहीं पहुंच पाता। नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी मैसेज, भाई अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है 3 से 4 पेजेस की, तो अगर आप ओरली किसी को दे रहे हैं तो ओरली क्या होगा, ओरली आदमी कभी कभी बोर भी होता है और वो इंटरेस्टेड नहीं होता सुनने में। बट अगर रिटन फॉर्म में मैसेज होगा लेटर में तो क्या होगा, आदमी उसको कभी ना कभी टाइम निकाल के पढ़ लेगा। चलिए, टाइम कंज्यूमिंग, भाई आप कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग कैसे ओरल कम्युनिकेशन। मीटिंग एंड डिस्कशन, मैं बात कर रहा हूँ मीटिंग एंड डिस्कशन, ये कई बार क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, जो बोर करती है हम लोगों को। लैक ऑफ फॉर्मेलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ओरल कम्युनिकेशन में भी लेस ऑर्गेनाइज्ड, यानी पूरी प्लानिंग से नहीं किया जा सकता। लेकिन रिटन वाला क्या होता है, रिटन वाला प्री प्लान्ड होता है, सारी चीज़ें होती है, सब कुछ फॉलो करते हैं आपस में। इमोशनल इन्फ्लुएंस, भाई कई बार इमोशनल इन्फ्लुएंस भी इसमें होता है। क्लैरिटी कॉजिंग, भाई मान लीजिए कोई मेरा क्लोज पर्सन है, वो मुझसे कुछ कह रहा है ओरली, तो मैं क्या करूँगा, उस पर जल्दी ट्रस्ट कर लूँगा ना। तो देखिए आगे देखिए, रिस्क ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीकेज, भाई ऑब्वियसली ओरली बोला है तो ओरली क्या होगा, इन्फॉर्मेशन इधर उधर जो है पास हो सकती है, जिससे लैक ऑफ सीक्रेसी। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, यानी ओरल कम्युनिकेशन नॉट बी एक्सेसिबल टू पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स और लैंग्वेज डिफिकल्टीज, कई बार क्या होता है आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता, लैंग्वेज आपकी क्लियर नहीं होती, तो कई बार क्या होता है
मैसेज क्लियरली नहीं पहुंच पाता, तो यानी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग आ रहे हैं अब एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। भाई इसकी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि इजी चीज़ें हैं। रिटन प्रूफ आपके पास रहता है भाई, ऑब्वियसली अगर आपके पास रिटन में कोई लेटर है तो यू कैन मेंटेन इट एज अ रिकॉर्ड, परमानेंट रहता है। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, you can store the information for the future reference, यूजफुल व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर एट डिस्टेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर हैं तब भी काम कर जाएगा। लेकिन ओरल में क्या चाहिए, ओरल में आपको कोई ना कोई मीडियम यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप ओरली बात कर रहे हो, या फेस टू फेस कन्वर्जेशन। लेंदी मैसेज भी आप भेज सकते हैं इसके थ्रू, गिव्स मोर टाइम टू रिसीवर। मैंने कहा था ना कि मैसेज मिलने के बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 4 दिन बाद, तो आप इजीली सोच समझ के विचार करके उसका आंसर दे सकते हैं रिटन फॉर्म में, बट ओरल में आपको तुरंत देना पड़ता है। ऑर्डरली एंड ब्लाइंडिंग, प्रोवाइड करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। भाई क्या होता है, रिटन में तो आप कोशिश करेंगे ना कि पूरी ट्रू इन्फॉर्मेशन दें। भाई ओरल से तो आप मुकर सकते हैं, बट रिटन से आप नहीं मुकर सकते। बिल्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन इमेज, भाई ऑब्वियसली रिटन में है इन्फॉर्मेशन तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के लिए बेनिफिशियल होगा। प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, भाई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिटन में है तो वो क्या होगा, आप उसको प्रूफ होगा ना आपके पास कि दीज आर दी पॉलिसीज इन अ रिटन फॉर्म इन दी कंपनी, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्लेन कर सकते हैं, बट ओरल में तो नहीं कर सकते। रीचेज आर लार्ज ऑडियंस, भाई एक बार में कई लोगों को भेजा जा सकता है मैसेज रिटन फॉर्म में, ठीक है, मास मेलिंग वगैरह आप जानते होंगे सब। हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड लाइक लेटर, रिपोर्ट्स, मेमोज, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होती है इसकी कुछ, जैसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, नॉट एवरीथिंग कैन बी पुट इनटू राइटिंग, भाई बहुत सारी चीज़ें हम राइटिंग में नहीं दे सकते। जैसे किसी को बोलना है कि आज टाइमिंग ये रहेगी वो रहेगा, तो या तो आप ऑफिशियली ऑर्डर निकालें या आप ओरली बोल दें। आगे बढ़ते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स में लीड टू एक्सेसिव लैंग्वेजिज्म एंड द फॉर्मेलिटी कॉजिंग, भाई इसमें क्या चाहिए होता है, डिस्प्यूट वगैरह, बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ गलत वर्ड लिख दिया, ओरल में तो बोल दिया, आप चेंज हो जाएंगे कि मैंने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं बोला था, बट रिटन में तो नहीं हो सकते ना, तो कॉजिंग डिस्प्यूट्स वगैरह। कॉन्फिडेंशियलिटी इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स पास थ्रू द मैनी हैंड्स, भाई रिटन क्या करता है, एक प्रॉपर चैनल फॉलो करता है, चैनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चैनल फॉलो करता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन फ्लो फॉलोज अ चैनल विच पासेस थ्रू मैनी हैंड्स, सो लैक ऑफ सीक्रेसी भी हो सकता है कई बार। आगे देखते हैं। लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, भाई उसमें तो आप बदल गए, ओरल में तो यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन, बट इन रिटन यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज इन रिटन फॉर्म एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एज अ रिकॉर्ड, सो यू कैन चेंज। आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दीज बैरियर्स। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तब तक के लिए आप यहाँ तक स्टडी कीजिए, और आगे के सब्जेक्ट्स भी मैं कोशिश करूँगा आपको जिनमें प्रॉब्लम है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम। तब तक के लिए आप तब तक इतनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा।